Hello students, welcome to GRD classes. In today's lecture, we will discuss some important numericals of meter bridge. तो यहाँ पर अभी आप सभी को नजर आ रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 1 है, कहते हैं अननोन रेजिस्टेंस एक्स है इन द लेफ्ट गैप एंड अननोन रेजिस्टेंस जो है वो एक्स ओम का है। आप सभी बच्चों को पता है कि इस तरीके से रेजिस्टेंस R1 यहाँ कनेक्ट होता है मीटर ब्रिज में, और ये R2 रेजिस्टेंस होता है जिसे अननोन रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन बनी हुई है, हमें उसके अकॉर्डिंग जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो ये पॉइंट ए कहलाता है, ये पॉइंट सी होता है, ये पॉइंट बी होता है, जिससे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है, दूसरा एंड जो है वो जॉकी पर कनेक्ट होता है। इस तरीके से हम एल लेंथ और दूसरा जो होता है 100 माइनस एल लेंथ पर नल पॉइंट को देखते हैं। इतने रेजिस्टेंस को R3 बोला जाता है और इतने रेजिस्टेंस को R4, इतनी लेंथ को R4 बोला जाता है। तो कहता है अननोन रेजिस्टेंस एक्स इन द इज प्लेस्ड इन द लेफ्ट गैप। तो मतलब R1 की वैल्यू जो है वो एक्स ओम है, जो लेफ्ट साइड पर लगा रखा है R1 की जगह। और दूसरा जो कह रखा है 60 ओम का रेजिस्टेंस है, जो राइट गैप में हमें कनेक्ट है। तो R2 की जगह हमने 60 ओम लिख दिया है। तो अब इसके बाद ये कहता है द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 70 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। हमें जो नल पॉइंट मिल रहा है वो 70 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर मिल रहा है। अगर 70 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमें नल पॉइंट मिलता है, तो ये R4 का जो पार्ट हो गया, दिस विल इक्वल टू 30 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 100 माइनस एल की बराबर, 100 माइनस 70। तो आप सभी को पता है कि R1 अपॉन R2 जो होता है वो L अपॉन 100 माइनस एल की बराबर है। तो बेटा हमें R1 की वैल्यू x ओम दे रखी है और R2 जो है वो 60 ओम है। L की वैल्यू जो दे रखी है बेटा वो हमें 70 दे रखी है, एंड दिस विल इक्वल टू 100 माइनस 70। हमें x ओम को निकालना था, दैट इज अननोन रेजिस्टेंस। तो x बाय 60 विच इज इक्वल टू 70 अपॉन 30 की बराबर बन जाएगा। तो इस तरीके से मैंने x ओम फाइंड कर लिया, जिसकी वैल्यू आती है 7/3 इंटू 60, और 3 ये कितने से 20 से कटेगा, विच इज इक्वल टू 140 ओम। तो ये तो था मेरे पास न्यूमेरिकल नंबर 1, जिसमें हमने बहुत इजीली ये फाइंड कर लिया कि अननोन रेजिस्टेंस कैसे निकलता है। अब आपके सामने ये एग्जांपल नंबर 2 नजर आ रहा होगा। कहता है इन अ मीटर ब्रिज द लेंथ ऑफ द वायर इज 100 सेंटीमीटर। अगर ये मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट है, तो मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R1 बनाना है सबसे पहले, फिर मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R2 बनाना है, और इस तरीके से लेफ्ट हैंड पर पॉइंट ए प्लॉट करूंगा और इस वाले एंड पर पॉइंट सी, जैसा कि आप स्कूल में पढ़ के आ चुके हैं। तो दिस पॉइंट इज बी, और ये गैल्वेनोमीटर होता है, और इस तरीके से एक नल डिफ्लेक्शन हमें शो होती है। इतनी लेंथ को एल कहा जाता है और बाकी की लेंथ को 100 माइनस एल कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है इन अ मीटर ब्रिज द लेंथ ऑफ द वायर इज 100 सेंटीमीटर। तो जो क्वांटिटी हमें गिवन है, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। हमें एल लेंथ गिवन है विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब दूसरी बात ये कहता है एट व्हाट पोजीशन विल द बैलेंस पॉइंट बी ऑब्टेन्ड। हमें किस पोजीशन पर बैलेंस पॉइंट मिलेगा अगर हमारा दो रेजिस्टेंस का जो रेशो है वो 2:3 है। अगर मैं रेशियो देखूं रेजिस्टेंस की, तो हमें पहले सबसे पहले फाइंड क्या करना है। तो हमें फाइंड चीज जो लिखी है वो हमें पता होना चाहिए। हमें पोजीशन ऑफ बैलेंस पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? पोजीशन ऑफ बैलेंस पॉइंट। अगर हमें बैलेंस पॉइंट की पोजीशन पता चल जाए विच इज इक्वल टू एल, तो बेटा तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? R1 अपॉन R2 विच इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल होता है। हमें बैलेंस पॉइंट, दैट इज ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट डी है, हम इसकी बात कर रहे हैं। हमें बैलेंस पॉइंट दिखाना है कहाँ पर करंट की डिफ्लेक्शन जीरो हो जाती है, और यू कैन से गैल्वेनोमीटर पे जीरो डिफ्लेक्शन आएगी। ठीक है, तो R1 अपॉन R2 जो बन जाएगा, हमें 2:3 दे रखा है। हमें रेशियो गिवन है रेजिस्टेंस की, R1 बाय R2 जो है वो 2:3 है।
तो बेटा R1/R2 को मैंने यहाँ पर 2:3 कर दिया, विच इज इक्वल्स टू L/100 - L हो जाएगा। अगर इतना समझ में आता है तो आई होप कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई तो आता ही होगा। तो 100 - L को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, विच इज इक्वल्स टू 3L। यू विल गेट 200 माइनस ऑफ 2L विच इज इक्वल्स टू 3L। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा कि 200 जो है वो 5L की बराबर हो गया है, और L की वैल्यू जो है वो 200/5 आ जाएगी, विच इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर की वो बराबर माना जाएगा। तो बैलेंस पॉइंट जो मिला है मुझे 40 सेंटीमीटर की लेंथ पर मिला है। क्लियर? अगर ये पोजीशन क्लियर होता है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको नजर आएगा। दिस इज एग्जांपल नंबर 3.3, 3 चैप्टर है और थर्ड एग्जांपल है। कहता है विद रेजिस्टेंस P एंड Q इन द लेफ्ट एंड राइट गैप्स रिस्पेक्टिवली ऑफ अ मीटर ब्रिज। अब जो हम यहाँ पर R1 बनाते थे बेटा, इसको P बोल दिया गया है। अब यहाँ पर जो हम R2 बनाते थे बेटा, उसे Q बोल दिया गया है। द नल पॉइंट इज डिवाइडेड इन द रेशियो 1:2। कोई बात नहीं, अगर इस तरीके से मैंने बना दिया तो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट बेटा C है, और इस तरीके से B पॉइंट यहाँ बनता है। गैल्वेनोमीटर यहाँ बना लेते हैं और ये हमारा D पॉइंट हो जाएगा। तो हमें P/Q की रेशियो दे रखी है 1:2। अगर P/Q की रेशियो बेटा 1:2 हमें गिवन है तो हमने लिख लिया, बहुत अच्छी बात है। वो कह रहा है अब इफ की कंडीशन लगा दी। If P and Q are increased by 20 ohm each, the null points divides the wire in the ratio 3:4। अब कह रहा है कि अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर 20 ओम जो है वो ईच इंक्रीज्ड हो रहा है, देन तो बेटा P+20 हो जाएगा और नीचे Q+20 बन जाएगा। अब जो इसकी रेशियो दे रखी है बेटा वो 3:4 की बराबर है। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब आपको इतना नॉलेज है कि अगर ये क्वेश्चन दोनों बने तो नल नल इसके बाद बोलता है द नल पॉइंट डिवाइड इन द रेशियो 3:4 फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। ठीक है, बहुत अच्छे। अब हम यहाँ पर क्या होगा, कहता है कि अब इक्वेशन 1 से बाय इक्वेशन 1 मैं यहाँ पर कर सकता हूँ कि बाय इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 से मैं अगर Q को मैं 2P की बराबर लिख दूं, हाँ हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे। तो पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर हमने क्या कर दिया, 2 में पुट कर दिया। तो बेटा P+20 डिवाइडेड बाय 2P+20 बन जाएगा, विच इज इक्वल्स टू यहाँ पर जो बन जाएगा ये 3/4 बन जाएगा। अब इसी का मैंने क्या करा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 4P+20 बन जाएगा, और बेटा 3 2P+20 बन जाएगा। देन यू विल गेट 4P प्लस ऑफ 80 विच इज इक्वल्स टू 6P प्लस ऑफ 60। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा कि ये 80 माइनस 60 बनता है और 6P माइनस ऑफ 4P बनता है। अब यहाँ पर और सॉल्व कर सकते हैं हम इसे। हमने क्या देखा कि बेटा ये यहाँ पर अगर मैं इसे ऊपर की तरफ सॉल्व करूँ यहाँ पर, तो बेटा ये 20 विच इज इक्वल्स टू 2P बन जाएगा, और P की वैल्यू जो है वो 10 ओम आ जाएगी। अगर P की वैल्यू 10 ओम आ जाती है तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेता हूँ। तो बाय इक्वेशन 4 तो इक्वेशन थर्ड बिकम्स, तो you will get the value of Q 2 into 10, then you will get 20 ohm। आई होप कि एग्जाम्पल नंबर 3 भी क्लियर हुआ। बहुत आसान था, ये तो छोटे छोटे बच्चे भी कर देंगे जो अभी अभी 11th और से 12th में आए हैं। चलो, ये एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। कहता है इन कंपेयरिंग द रेजिस्टेंस of two coils P and Q with the help of a meter bridge arrangement, the balance point is obtained when the sliding contact is 30 centimeter from the zero end। कहता है जीरो एंड को पॉइंट ए कहते हैं, लेफ्ट हैंड कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये कहता है द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड व्हेन द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द जीरो एंड। ओके, अब कहता है द रेजिस्टेंस P एंड Q आर देन इंटरचेंज, दोनों की पोजीशन को चेंज कर दिया गया। R1 को अगर आपने R2 मान लिया और R2 को R1 मान लिया है, द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 120 सेंटीमीटर।
इस बार वो 120 सेंटीमीटर पर मिलता है। देखो अगर 100 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, अभी तक तो हम ये पढ़ के आ रहे थे, लेकिन इस बार बैलेंस पॉइंट जो मिल रहा है 120 सेंटीमीटर पे मिल रहा है फ्रॉम द जीरो एंड, मतलब पॉइंट ए से। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस पी एंड क्यू एंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज वायर। कुछ नहीं है, पहले एक बार देखते हैं जरा इसे। तो आप सभी को इतनी नॉलेज है कि अगर R1 को ये P बोल रहा है, R2 को Q बोल रहा है, तो पहले जो नल पॉइंट आता है बेटा वो कितने सेंटीमीटर पे आता है? 30 सेंटीमीटर पे। जब इन्होंने इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज मतलब इसको Q बना दिया और बेटा इसको P बना दिया, अब जो नल पॉइंट आ रहा है बेटा कितने पर आ रहा है? सॉरी, यहाँ से ना करके इसको यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अब मैंने क्या देखा कि यहाँ पर जो नल पॉइंट आ रहा है बेटा वो 120 सेंटीमीटर पर आ रहा है। आई होप क्लियर होता है। तो अब मैंने क्या कर दिया कि लेट कर लेते हैं कि एल जो है टोटल लेंथ है ऑफ मीटर ब्रिज वायर की। ओके, तो पहले वाले केस में, इस वाले केस में P अपॉन Q जो बन जाएगा दैट विल बी इक्वल टू एल, सॉरी 30 सेंटीमीटर जो होता है डिवाइडेड बाय एल माइनस 30 बन जाएगा। अब इस वाले सेकंड केस के अंदर Q बाई P बनेगा विच इज इक्वल्स टू 120 अपॉन एल माइनस ऑफ 120, क्योंकि इंटरचेंज कर दिया ना बेटा। तो अगर दोनों इक्वेशन क्लियर होती हैं तो इस सेकंड इक्वेशन को और किस तरीके से लिखा जा सकता है? P बाई Q विच इज इक्वल्स टू एल माइनस 120 डिवाइडेड बाई 120। दिस इज इक्वेशन 2 डैश। अच्छा, 1 और 2 डैश को कंपेयर कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डैश 30 अपॉन एल माइनस 30 विच इज इक्वल्स टू बेटा एल माइनस 120 अपॉन 120। ठीक है, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनती है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 120 इंटू 30 कर देंगे, एल माइनस 30 बन जाएगा इंटू एल माइनस 120 बन जाएगा। क्लियर? तो बेटा इसको सॉल्व करने पे ये जो बन जाएगा यहाँ पर एल स्क्वायर माइनस 150 एल बन जाएगा विच इज इक्वल्स टू ऑन सॉल्विंग मैंने क्या देखा, ये 0 के बराबर बन गया। क्लियर? तो बेटा मैंने यहाँ पर एल कॉमन निकाल लिया, एल माइनस 150 हो गया। ठीक है, तो बेटा एल तो है वो नॉट इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, तो एल इक्वल टू 150 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड टोटल लेंथ। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग जो है आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर होता है। अब ये कहता है अगर लेंथ इतनी है तो फाइंड द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस पी एंड क्यू। तो बेटा अगर इक्वेशन 1 में हम अगर 150 पुट कर देंगे तो कहता है बाय इक्वेशन नंबर 1 पी अपॉन क्यू जो बनेगा बेटा वो बन जाएगा 30 अपॉन 150 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 30 अपॉन 120 हो गया विच इज इक्वल टू 1:4। तो पी अपॉन क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी 1:4 आ जाएगी। तो ये इस तरीके से मैंने एक और क्वेश्चन को इजी करके आपको बताया है। चलो ये क्वेश्चन करो। कहता है इन मीटर विद एक्सपेरिमेंट विद अननोन रेजिस्टेंस एक्स। बहुत अच्छे। ये कह रहा है इन मीटर विद एक्सपेरिमेंट विद अननोन रेजिस्टेंस एक्स इन द लेफ्ट गैप एंड नोन रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम इन द राइट गैप। अगर मैं इतने सारे न्यूमेरिकल कर चुका हूं तो बेटा लेफ्ट के लिए एक्स बोला है, राइट के लिए क्या बोला है? 60 ओम बोला है। इस तरीके से लिख देता हूं। अच्छा, द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट एल सेंटीमीटर। ये एल सेंटीमीटर की लेंथ पर हमें क्या मिलता है? एक नल पॉइंट ऑब्टेन होता है। तो मैं ये एल अपॉन 100 माइनस एल लिख सकता हूँ। दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 1। अब वो कह रहा है इसके बाद इफ द अननोन रेजिस्टेंस जो था एक्स जो लेफ्ट गैप में था इज शंटेड। शंटेड का मतलब क्या है? यहाँ पर शंटेड का मतलब ये है, और अब ये भी बात बोला शंटेड बाय एन इक्वल रेजिस्टेंस। पहले एक्स ओम था, फिर शंटेड मतलब एक पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस लगा दिया है। तो याद रखना शंटेड मतलब पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस लगा दिया है। अगर ये एक्स था तो अब इन्होंने शंटेड मतलब इस तरीके से एक्स ओम सेम ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है ना, इक्वल अमाउंट का रेजिस्टेंस लगा दिया। अब जो है इस तरीके से रेजिस्टेंस लगाया, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द नोन रेजिस्टेंस इन द राइट गैप।
अब वो मुझसे पूछता है कि सर ये बता दीजिए ये आर डैश की वैल्यू क्या होगी, जो नया रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और सेम नल पॉइंट पर वो बात कर रहा है, जो पहले नल पॉइंट पे आई थी, दैट इक्वल्स टू एल लेंथ पर। ठीक है ना, तो एल लेंथ पर उसे नल पॉइंट मिलता था पहले। तो मैं अगर इसको सॉल्व करता हूं तो बेटा मेरे पास एक्स डैश बन जाएगा विच इज इक्वल्स टू एक्स बाय टू, पैरेलल में ना, तो इसका सॉल्व करके इतना आएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन बनेगी कि एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय आर डैश। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं एक और बार कर सकता हूँ, एक सेकेंड। तो यहाँ पर ये जो बन जाएगा एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय आर डैश विच इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दीजिए। फ्रॉम 1 और 2 आपको क्या मिलता है कि बेटा एक्स बाय 60 जो बन गया एक्स बाय टू इंटू आर डैश के बराबर बन गया। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और बेटा आर डैश जो है इधर चला गया विच इज इक्वल टू 60, ये मल्टीप्लाई है पहले बता दूं, तो 60/2 विच इज इक्वल टू 30 ओम। तो राइट गैप का जो रेजिस्टेंस है वो 30 ओम की बराबर आ रहा है। आई होप कि आपको ये एग्जांपल क्लियर होता है। अब नेक्स्ट है, मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो लास्ट न्यूमेरिकल है ये आप खुद सॉल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क है। अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी ऑन माई नंबर, ये मेरा नंबर है और आप मेरा नाम सभी बच्चे जानते हैं। प्लीज कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर। थैंक यू वेरी मच।